इब्राहिम लिंकन के विचार, तुम जो भी हो नेक बनो। इब्राहिम जी कहते थे, मैं एक धीमी गति से चलता जरूर हूं, लेकिन कभी वापस नहीं चलता। इब्राहिम लिंकन जी कहते थे, अगर एक बार आप अपने नागरिकों का भरोसा तोड़ देते हैं तो आप फिर कभी सम्मान और आदर नहीं पा सकेंगे उनका। इब्राहिम लिंकन जी कहते हैं, निश्चित कर लो कि तुम्हारे पैर सही जगह पर पड़े हैं, तब सीधे खड़े हो। इब्राहिम लिंकन जी कहते थे, यदि शांति चाहते हो तो लोकप्रिय होने से बचो। इब्राहिम लिंकन जी कहते थे, साधारण दिखने वाले लोग कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि ईश्वर ऐसे ही बहुत से लोगों का सृजन करते हैं। इब्राहिम लिंकन जी कहते थे, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके द्वारा सफल होने का लिया गया संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इब्राहिम लिंकन जी कहते थे, एक पेड़ काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दें और मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। इब्राहिम लिंकन की जीवनी। इब्राहिम लिंकन का जन्म 12 जनवरी 1809 को केंटुकी के हॉर्डिन काउंटी में एक लकड़ी के बने हुए घर में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। उनके वंशज इंग्लैंड से आए थे, जो बाद में न्यू जर्सी, पेनिसिल्वानिया और वर्जीनिया में आकर बस गए। इब्राहिम लिंकन के दादाजी का नाम बहे कैप्टन इब्राहिम लिंकन था, जो 1780 में वर्जीनिया से केंटुकी आकर बस गए थे। इब्राहिम लिंकन के दादाजी कैप्टन लिंकन की 1786 में एक भारतीय शिकारी गिरोह ने हत्या कर दी। अब कैप्टन लिंकन ने अब पुत्र थॉमस ने भी अपने पिता पर हुए हमले को देखा था। अब अनाथ थॉमस ने अपना रास्ता खुद बनाया और अलग अलग जगह काम करना शुरू कर दिया। इब्राहिम लिंकन को बचपन से ही कड़ा परिश्रम करना पसंद नहीं था, जिसके कारण परिवार के लोग और पड़ोसी उसे आलसी कहा करते थे। वो अपना अधिकतर समय किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने में बिताता था। उनका प्रारंभिक शिक्षा किसी स्कूल के बजाय 2 शिक्षकों से हुई थी। उन्होंने लिंकन को बहुत कम समय में काफी पढ़ा दिया था। अब थोड़ा बड़ा होने पर लिंकन को रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने का विचार आया। अब धीरे धीरे परिवार की मदद के लिए अपने काम करना शुरू कर दिया। इब्राहिम कुल्हाड़ी चलाने में माहिर था। लिंकन को शुरू से ही गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वो दास प्रथा को खत्म करना चाहता था। लिंकन अपने उन मुवक्किलों से अधिक फीस नहीं लेते थे जो उनकी तरह गरीब थे। एक बार उनके एक मुवक्किल ने उन्हें $25,000 भेजे तो लिंकन ने उनमें से $10,000 यह कहकर लौटा दिए कि $15 पर्याप्त थे। आमतौर पर वे अपने मुवक्किलों को अदालत के बाहर ही राजीनामा करके मामला निपटा लेते थे, ताकि दोनों पक्षों का धन मुकदमेबाजी में बर्बाद न हो। इसके बदले में उन्हें न केवल फीस मिलती थी, एक शहीद की विधवा को उनकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट ने $200 की फीस में मांग कर रहा था। लिंकन ने उस महिला के लिए न केवल मुफ्त में वकालत की, बल्कि उसके होटल में रहने का खर्चा और घर की वापसी का टिकट का भी इंतजाम किया। देश में गुलामी की प्रथा की समस्याएं चल रही थी। गोरे लोग दक्षिण राज्यों के बड़े खेतों में इसके स्वामी थे और वे अफ्रीका से काले लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे और उन्हें दास के रूप में रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की इस प्रथा के खिलाफ थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। अमेरिका का संविधान आदमी की समानता पर आधारित है, इसलिए वहां है कि देश में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मुश्किल समय में इब्राहिम लिंकन 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। वह गुलामी की समस्या का हल करना चाहते थे। इस दक्षिण राज्यों के लोग गुलामी के उन्मूलन के खिलाफ थे। इससे देश की एकता खतरे में आ सकती थी। दक्षिण राज्य एक नए देश बनाने की तैयारी कर रहा था, परंतु इब्राहिम लिंकन चाहता था
कि सभी राज्य एकजुट होकर रहे। अब्राहम लिंकन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह किसी भी कीमत पर देश की एकता की रक्षा करना चाहता था। अंत में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक नागरिक युद्ध छिड़ गया। उन्होंने युद्ध बहादुरी से लड़ा और घोषणा की कि एक राष्ट्र आधा दास और आधा बिना दास नहीं रह सकता। A nation can't exist half free and half slave। वह युद्ध जीत गए और देश एकजुट रहा। लिंकन देश से ही दास प्रथा के विरोधी थे, शुरू से ही दास प्रथा के विरोधी थे। इसके लिए उन्हें पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा। इसी समय उन्हें रटलेज नामक युवती से प्रेम हो गया, पर शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लिंकन को इस बात का बहुत सदमा लगा। लिंकन बचे हुए समय में कानूनी जानकारी प्राप्त करते थे और कुछ समय बाद उन्होंने एक व्यक्ति के सांझे में वकालत शुरू कर दी और वह ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1842 में उनका विवाह एक बड़े घर की लड़की मैरी टॉड से हुआ। दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं थे। इसी के बीच उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन किया, मगर उनके दास प्रथा के विरोधी होने के कारण कई प्रांतों से विरोध सहना पड़ा। 4 मई 1861 में लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लिंकन के दास प्रथा के विरोधी होने के कारण विरोध की आग बढ़ने लगी और अमेरिका में युद्ध छिड़ गया, जिसे बहुत ही मेहनत करके लिंकन ने जीता। 1840 में के आसपास गुलामगिरी का समर्थन करने वाले और गुलामगिरी का अधिकार मांगने वाले राज्य ऐसा विभाजन अमेरिका में होने लगा था। कान्यान-सेन-ब्राइक्स का कानून के अनुसार इस राज्य में लोगों को गुलाम रखने की छूट मिलने वाली थी। इसकी वजह से अब्राहम लिंकन इनकी नींद उड़ गई और इस कानून के खिलाफ उन्होंने बहुत से भाषण किए। इसी दरमियान लिंकन को अपने खुद का सामर्थ्य का अंदाजा हुआ और उनके लिए बाद लिंकन इन्होंने राजनीति में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1860 में हुई राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा। फरवरी 1861 में को इब्राहिम लिंकन उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए सूत्र स्वीकार करने के 11वें राज्य ने संघ राज्य से बाहर निकालने की घोषणा की। 8 फरवरी 1861 को अलाबामा राज्य के मोंटगोमरी इस जगह पर कॉर्डिनेफिशियल स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये स्वतंत्र और संघ राज्य अस्तित्व में आने की घोषणा की। लिंकन इसके जैसे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षों के आगे इन घटनाओं से अलग ही चुनौती निर्माण हुई। इन्होंने 1 जनवरी 1863 को एक गुलामगिरी नष्ट की और 2 साल बाद मतलब 31 जनवरी 1865 को 13वीं घटना ठीक करके इस आदेश को घटना में स्थान दिया। यादवी जगह का अब्राहम लिंकन की तरह जुग रहा था और उनका समय 1864 में खत्म होने वाला था। उन्होंने फिर से चुनाव लड़वाने का निर्णय किया और 8 नवंबर 1865 को आसानी से चुनाव जीत कर आए। तब तक यादवी जंग आखिर मोड़ पर आ गया चुकी थी। अब्राहम लिंकन की मृत्यु 4 मार्च 1861 को लिंकन को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। इसके लिए 1 महीने बाद अप्रैल में गृह युद्ध छिड़ गया। विजय के उपलक्ष्य में एक आयोजन रखा गया। 15 जनवरी 1865 को उनकी मौत हुई। वहां पर षड्यंत्रकारियों ने धोखे से लिंकन पर गोली चला दी और लिंकन की मृत्यु हो गई। इसके बाद लिंकन की महानता का स्नेह अनुभव किया और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति में सबसे सफल राष्ट्रपति बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउद्दीन यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।